नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट सीएमपीडी आईपीओ के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि देखिए कोल इंडिया का सब्सिडियरी कंपनी का आईपीओ है, इसलिए ब्रांड अच्छा खासा है। एंड कोल इंडिया जो रहता है एक भारतीय कंपनी है। एंड इसका आईपीओ यहाँ पर देखिए फिर से देखने को मिल रहा है। सबने बीसीसी में अच्छा खासा पैसा कमाया, उम्मीद है कि यहाँ भी अच्छा खासा लिस्टिंग इन बन सकता है। तो इसका आईपीओ के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ साथ मेजर क्या इंपॉर्टेंट क्या है ना कि कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे शेयर होल्डर कोटा के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, और साथ साथ नॉर्मल कैटेगरी यानी कि रिटेल कैटेगरी में कैसे अप्लाई करेंगे, सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। जीएमपी क्या चला, लिस्टिंग इन क्या है, क्या अप्लाई करना सही रहेगा, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर सबसे पहला चीज़ देखिए, अभी अगर चेक कीजिएगा तो इसका प्राइस बैंड 163 से 172 के रेंज में है, यानी कि 172 का प्राइस बैंड देखिए सबसे ऊपर का बैंड है। ये इसका इशू का प्राइस हो गया 172 यहाँ पर है। साथ साथ ये ऑफर फॉर सेल कोल इंडिया के थ्रू किया जा रहा है। यहाँ पर एम्प्लॉय डिस्काउंट 8 रुपये का, 8 रुपीज़ का एम्प्लॉय डिस्काउंट भी है, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे, इशू आज से ओपन हो रहा है, 20 मार्च से बंद हो जाएगा 24 मार्च को, देख सकते हैं। एंड अलॉटमेंट कब होगा तो 25 मार्च को अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा, देख सकते हैं। ये हो गया इसका इंपॉर्टेंट टाइमलाइन, आप इसका स्नैप ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर चेक कीजिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा डेडलाइन फॉर यूपीआई मैंडेट। मान लीजिए अगर आप आज अप्लाई भी कर देते हैं, मान लीजिए आप अप्रूव नहीं करते हैं, तो अप्रूव करने का लास्ट डेट क्या रहेगा? बिकॉज अप्लाई जब कीजिएगा तो आपको एक यूपीआई मैंडेट आएगा जिसे आपको अप्रूव करना मैंडेटरी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट। अगर नहीं कीजिएगा तो फिर रिजेक्ट हो जाता है। तो लास्ट डेट क्या है? तो 24 मार्च 5 PM तक, 5 बजे तक आपको इसको अप्रूव करना रहेगा। लेकिन 5 बजे तक का वेट मत कीजिएगा, आप कोशिश कीजिएगा 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले या 2 घंटे पहले इसको अप्रूव कर देने के लिए। बिकॉज देखिए होता क्या है ना कि बैंकिंग ऐप में कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें हो सकता है फिर अप्रूव नहीं कर पाइएगा। तो ये 5 PM का तो टाइम डेडलाइन है, लेकिन इसे हो सकता है पहले ही करने का कोशिश कर लीजिएगा। वाइल द ऑफिशियल डेडलाइन 5 PM है, यू मस्ट अप्रूव द मैंडेट ऑन योर यूपीआई ऐप, फोन पे जो भी आप यूज कर रहे हैं, बाय दिस टाइम। इफ यू सबमिट योर एप्लीकेशन एट 4:55, अगर आप 4:55 PM में अगर आप मान लीजिए कि चलो मैं अप्लाई कर देता हूँ सिम्पीटेक आईपी में, अगर आप मान लीजिए बट यू डोंट रिसीव और अप्रूव द मैंडेट अंटिल 5 PM, योर बिल विल बी मार्क्ड एज इनवैलिड, देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो होता नहीं कि लास्ट मोमेंट में अप्लाई करने के लिए मत छोड़िएगा, अगर अप्लाई करना रहेगा तो पहले ही कर दीजिएगा। वो कहने का मतलब है यूपीआई मैंडेट का टाइमिंग ये है अप्रूव करने का। नेक्स्ट है एक लॉट में कितना शेयर्स रहेंगे, तो एक लॉट में देखिए 80-80 शेयर्स रहेगा, इतना पैसा लगने वाला है। रिटेल के लिए मैक्सिमम 14 लॉट्स रहेगा, इतना अमाउंट है लगेगा, देखिए 2 लाख से कम है। एंड 1120 का देखिए इतना क्वांटिटी शेयर्स है। एसटीना कैटेगरी 15 से स्टार्ट हो रहा है, 72 तक चलेगा, ये देख सकते हैं। ये आपका लॉट साइज हो गया। एंड बीचना कैटेगरी 73 से है, तो आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हम लोग ने पिछले बार भी डिस्कस किया था इस चीज़ को। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रिटेल के लिए 35% रिजर्वेशन रखा गया है, क्यूआईगी 50% है, एंड एनआई के लिए 15%, यानी कि मिलने का भी चांसेस है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शेयर होल्डर कोटा के लिए कौन कौन एलिजिबल रहेंगे। देखिए इसका रिकॉर्ड डेट 12 मार्च का है, ध्यान दीजिएगा 12 मार्च इसका रिकॉर्ड डेट है, यानी कि जो भी 11 मार्च तक शेयर को खरीदे होंगे, सो यू वुड नीड टू बाय द शेयर्स नो लेटर देन 11 मार्च, देख सकते हैं। तो आपको 11 मार्च तक शेयर को खरीद के रखना था, खरीदना था, एंड 12 मार्च तक रखना था। तो अगर आपने 11 मार्च तक खरीदा होगा, 12 मार्च तक रखा होगा, तो आप एलिजिबल है। साथ साथ बहुत लोगों को ये डाउट है कि अगर मैंने 12 मार्च को शेयर को बेच दिया तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो आप एलिजिबल हैं इस केस में भी। साथ साथ आपको एक मेल भी आएगा, चेक कर लिया, अगर मेल आ गया तो ओके, नहीं मिला है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। तो 12 मार्च, ये देखिए अगर आपने 12 मार्च को बेच भी दिया तो भी आप एलिजिबल रहेगा, बिकॉज शेयर जो रहता है ना, जब बेचने के बाद भी अगले दिन निकलता है आपके डीमैट से, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और अगर आपने मान लीजिए 11 मार्च को ही बेच दिया तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, ये भी है। तो ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्ड डेट क्या है? 12 मार्च का यहाँ पर है। 11 मार्च तक जिन्होंने खरीद करके रिकॉर्डेड 12 मार्च तक रखे होंगे वो भी एलिजिबल होंगे। अब है कि यहाँ पर बेनिफिट क्या, तो शेयर कोटा के लिए में रख देखिए 10% का रिजर्वेशन रखा गया। साथ साथ इसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट 2 लाख का है, तो शेयर कोटा में 2 लाख तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ आप 2 एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। मान लीजिए पहले आप रिटेल के लिए अप्लाई करते हैं, एक रिटेल के लिए तो रहेगा ही, साथ साथ एक शेयर होल्डर कोटा के लिए रहेगा। रिटेल में 2 लाख का एप्लीकेशन होता है और शेयर कोटा में 2 लाख का, यानी कि इतना के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, 4 लाख के लिए रह सकता है। तो ये हो गया आपका, मैंने बता दिया यहाँ पर। साथ साथ अब बहुत लोगों को ये डाउट है कि मेरे पास बीसीसीएल का शेयर है, बीसीसीएल का भी मेरे पास शेयर है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो देखिए इसमें आप बीसीसीएल के शेयर अगर आपने रखा भी होगा तो भी पहले आप एलिजिबल नहीं है इस चीज को, बिकॉज प्रमोटर एंटिटी कौन है? प्रमोटर एंटिटी सिर्फ कोल इंडिया है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एंड कोल इंडिया के जो भी शेयर, कोल इंडिया का शेयर अगर आपने रखा होगा तो आप एलिजिबल है। बीसीसीएल के शेयर होल्डर के लिए ये एलिजिबिलिटी नहीं है, इस चीज को बस ये सिर्फ कोल इंडिया के लिए अप्लाइड रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन के लिए क्या है? रिटेल के लिए 2 लाख है, एनआई के लिए 2 से 10 लाख है,
BNI के लिए 10 लाख तक देख सकते हैं इसका। साथ साथ अगर मान लिया आप सिर्फ शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं सिर्फ 2 लाख का, देख सकते हैं अलाउड ओनली बिडिंग अमाउंट इज अप टू 2 लाख, देख सकते हैं शेयर होल्डर कोटा का मैक्सिमम लिमिट 2 लाख का है। एम्प्लॉय के लिए 5 लाख रखा गया है। साथ साथ आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय प्लस शेयर होल्डर बना सकते हैं। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइएगा तो शेयर होल्डर के लिए, शेयर होल्डर कोटा के लिए 2 लाख का मैक्सिमम लिमिट, एम्प्लॉय के लिए 5 लाख का रहेगा। साथ साथ मान लीजिए एम्प्लॉय शेयर होल्डर आरएनआई कैटेगरी आप इसमें कर कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप खुद का भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया, हम लोगों ने देखिए पूरा चेक कर लिया इस चीज़ को। अब मान लीजिए बहुत लोगों को ये भी डाउट होता है कि अगर मैं मान लीजिए एनआई कैटेगरी में अप्लाई करता हूँ तो जो पहले आप अप्लाई करते थे वो एक कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कीजिए, प्लस अगर आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल है तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से 2 एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे कंपनी का फिनेंशियल, तो कंपनी का फिनेंशियल हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। कंपनी का फिनेंशियल बहुत ही शानदार है। ऐसे एसेट चेक कीजिए, हाईएस्ट है। टोटल इनकम चेक कीजिए, हाईएस्ट है। प्रॉफिट को चेक कीजिएगा, देख सकते हैं प्रॉफिट हाईएस्ट है। एबिटिडा हाईएस्ट है, देख सकते हैं। यहाँ इधर से जाइए आप, देखिए हाईएस्ट यहाँ पर। नेटवर्थ अभी तक का हाईएस्ट है। रिजर्व्स एंड सरप्लस अभी तक यहाँ पर हाईएस्ट देखने को मिला, यानी कि कंपनी का फिनेंशियल बहुत ही शानदार है। आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी चेक कीजिएगा तो सभी चीज़ें यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है, आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर चेक कीजिएगा कंपनी का, अगर मार्केट पोजीशन को चेक करेंगे तो 61% मार्केट शेयर है इन इंडियाज कोल एंड मिनरल कंसल्टेंसी सेक्टर में। साथ साथ कंपनी का स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल है, एंड सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि एक कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी यानी कर्ज मुक्त कंपनी है। तो इस कारण से देखिए ये लोग इसको प्रीफर करेंगे, बिकॉज देखिए कर्ज मुक्त कंपनी सबसे अच्छा चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। साथ साथ इसका वैल्यूशन का चेक करेंगे तभी अट्रैक्टिव वैल्यूशन है, 18.5 के मल्टीपल में है। लेकिन हाँ आईपीओ जब आएगा तो ये 21 करोड़ में चला जाएगा, जो हम लोग अभी आगे चेक करेंगे। डिविडेंड पोटेंशियल है, बिकॉज ये कैश कंपनी है तो चांसेस बन सकता है। साथ साथ अगर चेक करेंगे हाँ उसका सिम्पेडिया हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट रीचिंग 52.9% इन FY26 में, तो इसलिए ये चांसेस यहाँ पर बनता है कि यहाँ भी डिविडेंड पे आउट होगा। तो ये भी एक, अब ये देखिए पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ पर है। साथ साथ स्ट्रैटेजिक नेशनल रोल बियॉन्ड जस्ट कोल, कंपनी इज डाइवर्सिफाइंग इनटू नॉन कोल में भी जा रही है, जैसे बॉक्साइट, कॉपर, जिंक एंड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में भी ये जा रही है, मूव कर रही है। तो डाइवर्सिफिकेशन में यहाँ पर हो रहा है, तो इस कारण से देखिए लोग इसमें अप्लाई कर जरूर करने की सोचेंगे। साथ साथ कंपनी का देखिए यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो पोस्ट आईपीओ इसका पी बाई रेशियो 21.65 का हो जाएगा। एंड यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रहता है थ्रू मिनिस्टर ऑफ कोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रहता है मेन प्रमोटर यहाँ पर है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे, अगर कंपेयर कीजिएगा यहाँ पर कॉम्पिटिटर में इंजीनियर्स इंडिया का नाम है, राइट्स का नाम है। अगर चेक करेंगे तो सबसे सस्ते वैल्यूएशन में आपका इंजीनियर्स इंडिया है, और राइट्स जो रहता है 22.88 है, एंड सिम्पेडिया 21.65। मार्केट कैप वाइज हो सकता है अब इन नियर टर्म्स में इस सेक्टर में लीडर कंपनी के रूप में चली जाएगी ये। एंड वैल्यूशन वाइज चेक करेंगे तो ना ये बहुत ज़्यादा महंगा है ना बहुत ज़्यादा सस्ता है, बिकॉज इंडस्ट्री का कितना है तो 21 से 22 के रेंज में निकल कर आ रहा है। इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा महंगा है ना बहुत ज़्यादा सस्ता है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे एंकर लिस्ट को, देख सकते हैं बहुत सारा एंकर लिस्ट का है नाम यहाँ पर देखने को मिला है। इसमें सबसे बड़ा कोई है तो LIC का नाम 22.35% का देखने को मिल रहा है। तो एंकर लिस्ट भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं पूरा नाम आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे जीएमपी करंटली, तो जीएमपी अच्छा नहीं है, 4 रुपये का जीएमपी देखने को मिला है। आईपीओ का प्राइस 172 है, तो देख सकते हैं एस्टिमेटेड लिस्टिंग 176 करोड़ में हो सकता है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट 320 का है। अब देखिए जीएमपी में गिरावट के पीछे रीजन क्या है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, वो है ग्लोबल सेंटीमेंट। ग्लोबल सेंटीमेंट अभी के समय में बहुत खराब चल रहा था, इस कारण से अब हो सकता है कि जीएमपी में आपको सुधार भी देखने को मिल जाए। जैसे जैसे ग्लोबल सेंटीमेंट ठीक होगा इसमें सुधार आपको देखने को मिल सकता है। और लिस्टिंग कहाँ पर होने का चांसेस हो सकता है, लेकिन 15 से 20 रेंज तक यहाँ पर लिस्टिंग इन बनने का चांसेस यहाँ पर बन रहा है, 15 से 20 रुपीज़ तक का जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, लिस्टिंग इन यहाँ पर हो सकता है, लगभग 10 से 12% का रिटर्न यहाँ पर बन सकता है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे कंपनी का, अगर हम लोग अभी सब्सक्रिप्शन कैसा चल रहा है, तो ऐसा कुछ तोड़ फोड़ नहीं है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ, देख सकते हैं ये सब्सक्रिप्शन है। रिटेल मात्र अभी चेक कीजिएगा तो 0.02 टाइम्स, एम्प्लॉय 0.01, शेयर होल्डर कोटा 0.01, देख सकते हैं। ओवरऑल चेक कीजिएगा तो 0.01 देखने, अभी स्टार्ट ही हुआ है इसलिए। नेक्स्ट तो एक्सपर्ट्स का एडवाइस को चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मोस्ट एनालिस्ट का मानना है कि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में उतना लिस्टिंग इन बनने का चांसेस नहीं है, यानी कि मात्र 2 से 5% अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ मेरे अनुसार अगर मान लीजिए ग्लोबल सेंटीमेंट अच्छा रहेगा तो 10 से 15% तक का रिटर्न यहाँ पर बन सकता है। लॉन्ग टर्म आउटलुक अगर चेक कीजिएगा तो मोनोपोली स्टॉक है, डेट फ्री कंपनी है, तो यहाँ पर अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकता है, डिविडेंड का भी ट्रिगर रह सकता है। तो यहाँ पर ये है एक्सपर्ट, अभी शॉर्ट टर्म में तो उतना पैसा का चांसेस नहीं जैसा BCCL वगैरह में बना था, हाँ लेकिन लॉन्ग टर्म यहाँ पर लॉन्ग टर्म पैसा बन सकता है। सो हम लोगों ने पूरा डिटेल में चेक कर लिया कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है, अच्छा है, ब्रांड बहुत शानदार, डिविडेंड
मिलने का चांसेस है। डेट फ्री कंपनी है, एंकर बुक स्ट्रांग है, वैल्यूएशन न महंगा है न सस्ता है, जीएमपी लिस्टिंग इन बनने का चांसेस लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ग्लोबल सेंटीमेंट अभी के समय में थोड़ा सा नेगेटिव साइड में। एंड क्यूआईबी कोटा को जरूर चेक करेंगे कि क्यूआईबी का लास्ट दिन में कैसा रहता है, फीलिंग कैसा होता है, कितना अप्लाई करते हैं, कितना सब्सक्रिप्शन होता है, वो मैटर करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया, अधिकतर चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए देखिए सिंपल है कि आप जीरोधा में, मान लीजिए आप जीरोधा यूज़ करते हैं, लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने का देखिए यहाँ पर बिड सेक्शन दिखा रहा है, बिड में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए आईपीओ दिखाएगा, गवर्नमेंट सेक्रेटरी से, तो आईपीओ को क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए सीएमपीडी आईपीओ लिखा हुआ देख सकते हैं। इस जगह पर अप्लाई बटन जो है उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिएगा तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से तीन चीज़ यहाँ पर दिखेगा। एक तो आपका इंडिविजुअल इन्वेस्टर, एम्प्लॉय और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर। इंडिविजुअल इन्वेस्टर वो होते हैं जो रिटेल कैटेगरी के लिए रहेंगे। मान लीजिए आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप सीधा सीधे डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, इस दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं, दो दो एप्लीकेशन हो जाएगा फिर। और मान लीजिए अगर आप एम्प्लॉय कैटेगरी में हैं तो आपके पास तीन ऑप्शन रहेगा, देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट है, अभी जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर को मैंने सेलेक्ट किया और अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने का देखिए यूपीआई आईडी यहाँ पर आपको फिल करना है, फिल कीजिए। क्वांटिटी मान लीजिए जितना लॉट है उसके अनुसार, तो मान लीजिए एक लॉट में 80 शेयर्स रहेगा, इतना देखिए प्राइस, कट ऑफ प्राइस मैंने रखा है और उसको सबमिट कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा रेंज वगैरह सब कुछ बताया जा रहा है, आप चेक कर सकते हैं। बिट्स को बढ़ाना है तो आप इसको बिट को भी बढ़ा भी सकते हैं, मान लीजिए 160 करना है तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे, ये तो हो गया आपका इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए शेयर होल्डर कोटा के लिए करना है तो क्या है, तो देख सकते हैं यहाँ पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लिखा हुआ है। जो शेयर होल्डर कोटा है उसके लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग है उनके लिए। उसी तरीके से क्वांटिटी फिल कीजिए, अनसबमिट कर दीजिए। मैक्सिमम यहाँ भी 2 लाख रहेगा और 2 लाख तक का मैक्सिमम यहाँ पर अमाउंट रहना चाहिए। एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए भी क्या है, यहाँ पर 2 लाख ही मैक्सिमम रहना चाहिए, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। और मान लीजिए डिफरेंट कैटेगरी के लिए आप जाइएगा, तो मान लीजिए एम्प्लॉय के लिए कीजिएगा तो यहाँ पर 5 लाख होना चाहिए। तो ये 3 कैटेगरी के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप इसमें ग्रो में कैसे करेंगे। तो देखिए ग्रो के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ग्रो के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो ग्रो में क्या करना है, आपको सर्च ऑप्शन में जाइए, यहाँ पर CMPDI टाइप कीजिए। तो देखिए इस तरीके से लिखा हो जाएगा, सेंट्रल माइन प्लान एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो रहता है यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 3 ऑप्शन दिखा रहा है। रेगुलर 4 ऑप्शन है, रेगुलर, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर और हाई नेटवर्थ। तो इसमें देखिए रेगुलर के लिए 2 लाख है, एम्प्लॉय के लिए 5 लाख है, शेयर होल्डर को लेकर 2 लाख और हाई नेटवर्थ के लिए 2 लाख से 5 लाख तक का लिमिट है। इसको सेलेक्ट करके फिर आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद फिर आपको जैसे सब में फिल करते हैं वैसे आपको अप्लाई करना रहेगा। बस लास्ट में क्या, यूपीआई मैंडेट को अप्रूव करना ना भूलें, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया अबाउट CMPD IPO। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।